बातों के बतौले। ओ हो। अब सुनो, इतनी सी बात क्यों की है? ये मालूम विषय क्या चल रहा है? अर्थ अधिगम नहीं हुआ तो निर्वाण नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी। वो हमने अपनी भाषा में बोला, सो आपको लग रहा है विश्व सागर बोल रहे हैं। मेरी बोलने की कोई क्षमता नहीं है। जो जिनदेव ने कहा है, गर्दर परमेष्ठी ने गूथा है, आचार्य भगवंतों ने निबंधन किया है, और आचार्य विराग सागर ने जो पढ़ाया है, हे मित्र, उसे ही आपको बता रहा हूं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अकिंचन स्वरूप हो हम। अकिंचन हूं, अकिंचन और अकिंचित कर हूं इन सब में, क्योंकि शब्द मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। पर आपको बोल क्यों रहे हो? आपको पता होना चाहिए, हर व्यक्ति अपना आनंद लूटने की बात करता है। मैं अपना आनंद लूट रहा हूं, आप तो उसका आनंद लूट रहे हो, आपका विषय है। सी धवल जय धवल महाबंध लब्धि सार छपड़ा सार जैसे ग्रंथों की अंदर की जो प्रमेय हैं, उन प्रेमियों का सार भी यही है, प्रवचन सार। जानो 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 स्वयं स्वात्म भाई। बेटा जानो 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 जानो, सबको जानो, सबको जानो, सबको जानो, सबको जानो, पर मानो किसी को नहीं अपना। समझ में आया? सबको जानो, सबको जानो, सबको जानो, पर सबको जानते हुए विशु अपना मत मान बैठना। सौरभ को क्या हुआ डॉक्टर? मैं जान के पूछ रहा हूं, क्या हुआ डॉक्टर? माला हाथ में आ गई क्या? आ गई। अब प्रश्न है आपसे, कर्तृत्व भाव का कितना गहरा संस्कार है? कर्तृत्व भाव का कितना गहरा संस्कार है? इस जीव को बिना माला के बैठ नहीं सका, धीरे से उसने उठा ली। वो विषय अलग है, वो चरणान योग का है, तो आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। लेकिन फिर से सुनिए डॉक्टर साहब, कर्तृत्व भाव का कितना गहरा संबंध है। पहले तुम पैसा गिनते रहते थे घर में, अब माला गिनते रहते हो, बिना माला के बैठ नहीं पाते हो, कुछ करने के भाव नहीं मिटा पाए। हो हे जीव, डॉक्टर मेहता, घर में तू पैसा गिनता था, तो कभी पुत्रों को गिनता था, कभी पुत्रियों को गिनता था, भाई बंधुओं को गिनता था। आज तू माला के मोती गिनने में लगा है। आखिर में तूने परिवर्तन किया है, कर्तृत्व बने का अभाव कहाँ किया है? अरे उपयोग को कहीं लगाना है तो उपयोग को कहीं मत लगाओ, उपयोग को उपयोग में लगाओ। बराबर, उपयोग को उपयोग में लगाओ। पर जब तक उपयोग उपयोग में ना लगे तब तक माला फेरो, तब तक माला फेरो। लेकिन मेरा काम है तुम्हें चोटी तक बता देना, फिर तुम्हारी जितनी योग्यता है उतना काम करो। बराबर? तथा ही चक्रिस भाई मित्र, इससे बड़ा ध्यान क्या होगा? लोग समझ नहीं रहे। परमत ध्यान जो है, परमत ध्यान में ध्याता ध्यान ध्येय का विकल्प समाप्त हो जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय का विकल्प समाप्त हो जाता है। वो परमत ध्यान में न ध्याता बचता है विकल्प में, न ध्येय बचता है विकल्प में, न ध्यान बचता है विकल्प में, परमत ध्यान में लीन है। पर इन विषयों के प्रमेय को जब तक श्रवण ही नहीं करोगे तब तक सोच भी नहीं आएगा कि मुनि धर्म का आनंद और भी कुछ है। नहीं तो मालूम चला कि ज्ञानी ने दीक्षा ली, दीक्षा के बाद लौकिक काम जब सामने दिखाई दिए, यही मान के बैठे बेचारा बैरागी कि ऐसे ही मुझे करना पड़ता होगा, तो वो जीवन जीना शुरू कर देगा। कैसे? जैसे कि कोई परे घर की बेटी
पर घर की बेटी महावीर ठोले की यहाँ बहू बन के आई, पर बेचारी सोच के आई थी कि मैं औरंगाबाद की बहू बन के जा रही हूँ, वहाँ कुछ विशेष होगा। पर यहाँ उसने आके देखा वही चक्की, वही चूल्हा और वही लड़ाई, वही झगड़ा, उसने नया क्या पाया। तो वो भी उस देख लेती, चलो हमको भी ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऐसे वो जीना प्रारंभ कर देती है और बेचारी ऐसे जीवन पूरा कर लेती है। ऐसे ही है मुनिराज, तुमने दीक्षा ली और कहीं दीक्षा लेकर के कहीं कोई झमेले चल रहे थे तुम्हारे यति संग में, उन झमेलों में तुम लिप्त हो गए और आप मान बैठे कि यही मोक्ष मार्ग है। हे मित्र, आरंभ सारंभ षटकाय के जीव की हिंसा के कार्य जैन मुनि दीक्षा का काम नहीं है। जैन मुनि दीक्षा का काम तो मात्र रत्नात्रय का पालन करते हुए शुद्ध उपयोग में लीन होकर भगवान बनना है। अतीन्द्रिय आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है। ओहो हो। मैं एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं आगे पढ़ाई करता हूं। आप जो है ना, कभी खीर बनाई क्या? पक्का? काय की बनाई? अच्छा, चावल की बनाई। तो चावल की खीर आपने बनाई है, उस चावल की खीर में तुम्हारा क्या लग गया है? फिर भी किसी माँ के द्वारा बनाई गई बड़ी स्वादिष्ट होती है और किसी माँ के द्वारा बनाई गई एकदम ऐसी लगती है भगवान अब रहने दो। माँ खीर बनाई है, रोटी बनाना तो सीखे नहीं हो, खीर बनाई इनने। माँ समझो, एक आदमी रोटी बनाए तो उसकी रोटी सामने आए तो बिना भूख आदमी को भूख लगी आए, वो एक आदमी ऐसी रोटी बनाए कि उसको भूख लगी थी, देख के भूख मर जाए। एक जीव रोटी बनाता है काशीलाल जी, आहा, खरगोश के कान जैसे खड़ी रहती है, और एक रोटी बताता खुजले कुत्ते जैसी लटकती रहती है। समझ गए आप? अब माँ बोलो, खीर बनाई? मुझे खीर की जरूरत नहीं है, लेकिन विषय समझिए आप। खीर बनाई? नहीं तो मालूम, एक दिन मैंने यहाँ प्रवचन में एक उदाहरण लिया कि गोजा कैसा होता है। सुब्रत सागर, मुझे नहीं था पता, एक घर में आहार करने गया, वहाँ गुजियाँ दिखा रहे थे लोग। बोले महाराज जी ने प्रवचन किया था ना। तो मित्र, ऐसे खीर मत दिखाना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खीर बनाई क्या? ठीक। माँ, दूध को आपने चूल्हे पर रख दिया था उबल, थोड़ी देर बाद आप आए, उसमें चावल छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आप चूल्हे के पास बैठे रहते हो, क्या करते रहते ये बताओ? ये गहरा प्रश्न है, बस मेरा आपने उत्तर दे दिया तो पूरे मुनि धर्म समझ में आ जाएगा लोगों को। भैया, इनने चूल्हे पर दूध से युक्त बर्तन रख दिया, थोड़ी देर बाद उसमें चावल छोड़ दिए, फिर ये माँ धीरे से वहीं बैठ जाती है। कहाँ पर? चूल्हे के पास। अब आप बताओ यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हारा क्या काम था उसमें? माँ, दूध का प्रबंध दूध में चल रहा है, चावल का प्रबंध चावल में चल रहा है, फिर मिस्र में दूध चावल का प्रबंध चल रहा है, अग्नि अपने में काम कर रही है, हंडी अपने आप में स्वतंत्र है, वहां बैठी बैठी आप कौन सा काम कर रही थी? डॉक्टर, यही गंभीर विषय है। फिर भी वहां मां बैठी थी, और ना बैठे तो खीर बिगड़ जाए, वो काम सब हो ही चुका था। मां वहां बैठी बैठी देख रही थी, उसमें चम्मच हिला रही थी, चम्मच हिला रही थी। बस है मित्र, गुरु दीक्षा देता है, पिच्ची कमंडल समाज लाके पकड़ा देती है, जिनमाड़ी समाज भेंट कर देती है। दीक्षा होने के लिए जरा सा समय लगता है, दीक्षा हो गई है, घंटे में सब काम हो गया। अब मेरे मित्र मुनि बन के क्या करोगे? वो माँ जैसे बैठे रहो, चमचा घुमाते रहो कि खीर ढक ना जाए, खीर खराब ना हो जाए। चमचा घुमाओ भेद विज्ञान का तो तुम्हारी खीर पक जाएगी और बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। हो। एक योगी, तुम लोग भजन तो गाते यहाँ की फिल्मी, अरे भजन गाओ इस दिन में आत्मा झलके।
एक योगी, काला जी, एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनाता है, वो स्वयं ही बनावे स्वयं ही खावे फिर भी ना खावे। एक योगी असन बनावे, एक योगी ऐसा भोजन पकाता है, ऐसी खीर पकाता है, स्वयं ही बनाता है स्वयं ही खाता है फिर भी नहीं खाता, रोज रोज बनाता है रोज रोज खाता है। एक योगी असन बनावे, इसका मतलब कहीं ये मत कह बैठना भाई प्रणेश सागर महाराज एक मटकिया दिलवा दो, तो कमरे में बना लिया करेंगे, कोई नमोस्तु कर भी नहीं आएगा। हे मित्र, यह मटकी की खीर नहीं बनाना है, ये स्वरूप रमण की खीर बनाना है। तथा ओ भाई समय हो गया, एक लाइन तो पढ़ो जिसके ऊपर इतनी व्याख्या चल रही, मालूम इस पंक्ति पर ही व्याख्या चल रही है। आगम बलेन तथाई आगम बलेने सकल पदार्थ विस्पष्ट तर्क अन्नपि, आगम के बल से संपूर्ण पदार्थों को विस्पष्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से तर्क के बल से प्रति सकल पदार्थ ज्ञेयाकार कारक संपूर्ण पदार्थों को ज्ञेयाकारों साथ मिलित करके विशद रूप से जान रहा है। विशद एक ज्ञान कणात्मनम, ज्ञान कणात्मा से संपूर्ण पदार्थों को विशद तर्क के द्वारा अच्छी तरह से विशद रूप से निर्मल रूप से जान रहा है, वो जीव ज्ञान के द्वारा। न तथा प्रतीयति, परंतु फिर भी प्रतीति नहीं ले रहा है। कैसा जान रहा है? फिर इस माँ से प्रश्न है, माँ खीर बना रही थी, खीर बना रही थी ना, उसमें घुमा क्या रही थी? चम्मच नहीं थी, झूठ मत बोलो, चमचा बोलो। चम्मच से कोई खीर नहीं घूमती है, मोटा चमचा बराबर। माँ वो मोटा चमचा जब खीर में घूम रहा था, उसने बेचारे ने पूरी खीर में घूमा, पूरी खीर में घूमा, पर उसको स्वाद कितना आया? किसको? जिस बेचारे ने शुरू से अंत तक खीर में घूमता रहा, पूरे बटलोई में घूमता रहा, जब परोसी गए तो उसी के अंदर रखी गई, फिर भी उस चमचे को, उस चमचा को, बड़े चमचा को क्या बोलते हैं, उस चमचे को किंचित भी खीर का स्वाद नहीं आया। डॉक्टर वज्र कुमार मेहता पूरी खीर में घूमता रहा बेचारा शुरू से अंत तक। ऐसे ही है जीव, प्रथम पहले भाग से लेकर के धवल जय धवल महाबंद जैसे खीर में तुम घूमते रहे, लेकिन जैसे चमचा को स्वाद नहीं आया, ऐसे आत्मज्ञान के बिना उस तत्व ज्ञान का कोई स्वाद नहीं आया। जितने कोरे पंडित हैं वो खीर के चमचे के समान है। बुरा नहीं मानना, जो है सो है। क्या हुआ प्रमित? शंका करना हो तो अमृतचंद स्वामी के पास जाना। ज्ञान का आत्मता प्रत्येति तदा, तब तथोदित आत्मना, जैसा कहा हुआ है आत्मा का स्वरूप, श्रद्धान शून्यतया, यानी शास्त्र तो पढ़ लिया उस जीव ने, आगम सीख लिया, प्रवचन लाखों को भीड़ में देना सीख गया, लेकिन आत्मज्ञान श्रद्धा शून्य है। यथोदित आत्म अनुभवनम, परंतु आत्म अनुभवन जो कथित जैसा स्वरूप आत्मा का है, ऐसी आत्मा के स्वरूप के अनुभव से शून्य है। कथम नाम गे निमग्नो, वो कैसा ज्ञानी जो गेयों में निमग्न है, कैसा ज्ञानी जो गेयों में निमग्न है। ज्ञान विमूढ़ो ज्ञानी स्यात्, वह ज्ञान विमूढ़ ज्ञानी है, अज्ञानी ही है। बहुत कठिन है। इस विषय को सुन करके अब आपको समझना चाहिए, लोग इन ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहे हैं। इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर लेंगे तो मेरे मित्र जो बाहर की क्रिया है उसे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
ओहो, स्वाध्याय को यहाँ ज्ञान नहीं कह रहे हैं, शब्द को ज्ञान नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ कहो मित्र, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सब अज्ञान। इसलिए मित्र, कहाँ तुम शब्दों के सीखने में समय निकाल रहे हो? आत्मज्ञान की सिद्धि करो। पर जब तक आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं कर पाओ तब तक शब्द ज्ञान करते रहना। आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। नमोस्तु शासन जयवंतु जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर्ग भगवत गुरुभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। मुमुक्षु विकास ह्रास पर आश्रित नहीं है। विकास ह्रास स्वयं के परिणामों पर अवलंबित है चैतन्य चित्त को संभाल लिया तो परमात्मा हो जाएगा। चित्त नहीं संभाल पाया तो नरक का नारकी हो जाएगा। पिता काम में नहीं आते, माता काम में नहीं आते, तेरा चित्त ही तेरे काम में आएगा। चित्त ही काम में आएगा, चारित्र ही काम में आएगा। पिता एक हो सकते हैं, माँ एक हो सकती है, भाई 50 हो सकते हैं, पर मित्र एक माता पिता अपने संतान को एक साथ नहीं देख सकते। कोई भी पिता ये सोचे कि मैं अपने पुत्र को अपने अनुसार बना के चलूंगा। हे जनक, आप विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो।